औरत यह जानकर हैरान रह गई कि उसके पति का प्रपोजल उसके लिए नहीं था। उसने देखा कि वह किसी दूसरी औरत को प्यार से गले लगा रहा है, और जब वह उसकी उंगली में अंगूठी पहनाने के लिए घुटनों पर बैठा तो उसे एहसास हुआ कि जिस आदमी के पीछे वह 18 साल से थी उसने उसे पूरी तरह धोखा दिया है। आसपास के लोगों को पता नहीं था, वह फिर भी खुश हो रही थी। अब उसे एहसास हुआ कि उसका पति, जिसे वह बहुत मानती थी, हमेशा से उसे मैनिपुलेट कर रहा था। एक तरफ उसे सबसे तेज धार वाली तलवार बनने की ट्रेनिंग दी गई थी, जो उसके लिए काम करता था और हर तरह के गलत काम करता था। दूसरी तरफ उसे उसके तरीके बहुत गंदे और बेरहम लगे, जो उसके घर की मालकिन बनने के लायक नहीं थे। सच्चाई जानने पर औरत ने चुपचाप बेकार नकली मैरिज सर्टिफिकेट फेंक दिया और अपने दुश्मन से कांटेक्ट किया। उसे 7 दिनों में उस विला को उड़ाने का ऑर्डर दिया जो उस आदमी ने उसे दिया था, और अपनी मौत का नाटक किया। इसके बाद वह डब्ल्यू देश चली जाएगी और उस आदमी को फिर कभी नहीं देखेगी। उस शाम वह बेपरवाही से अपने पति के साथ एक बिजनेस इवेंट में गई, लेकिन बिना बुलाए आए नए आदमी ने पहले ही एक औरत को मिलवा दिया। वह गु परिवार की सिर्फ एक बॉडीगार्ड थी। शिन जिन नू के उकसावे में उसके साथ कुत्ते जैसा बर्ताव किया गया। उसे बोतल पर बोतल पीने के लिए मजबूर किया गया। वह आदमी जिसने कभी उससे अपनी जान देने की कसम खाई थी टाल मटोल करता रहा और चुप रहा। शिन जिन नू ने उसका बाथरूम तक पीछा किया, उसे चिढ़ाते हुए कहा कि वह सिर्फ एक बॉडीगार्ड है जो अपने मालिक के साथ सोती है। उस औरत ने उसे चुप कराने के लिए 2 थप्पड़ मारे। इससे शिन जिन नू सच में बहुत एक्साइटेड हो गई। उस चालाक औरत ने खुद को जोर से थप्पड़ मारा, अपने बाल बिखेरे और चालाकी से मुस्कुराते हुए उस आदमी को ढूंढने चली गई। इस बीच औरत ऊपर लगे सर्विलांस कैमरे को बेरुखी से देख रही थी और उनके साथ कुछ मजा करने का इरादा कर रही थी।